मेरे सभी बच्चों, आज मैं तुम्हें संत कबीरदास प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ। सुनिए, राजा की परीक्षा। मेरे बच्चों, समझो, सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले कबीरदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और बनारस के राजा वीर सिंह भी कबीरदास जी के भक्तों में से एक थे। जब कभी कबीरदास राजा से मिलने जाते तो राजा स्वयं कबीरदास जी के चरणों में बैठ जाते और उन्हें राजगद्दी पर बैठा देते। एक दिन कबीरदास ने सोचा कि वीर सिंह की परीक्षा ली जाए कि क्या वो सचमुच इतने बड़े भक्त हैं जितना कि उनके व्यवहार से नजर आता है, या यह दिखावा मात्र है। अगले ही दिन वे बनारस के बाजारों में एक मोची और एक महिला भक्त, जो कि पहले वेश्या थी, के साथ राम नाम जपते निकले और साथ ही उन्होंने अपने हाथ में 2 बोतलें पकड़ ली जिसमें रंगीन पानी था, पर देखने से शराब प्रतीत होता था। कबीरदास के ऐसा करने से उनके शत्रुओं को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। शहर भर में उनका विरोध होने लगा और उनके शराब की बोतलों हाथ में लिए एक मोची और वेश्या के साथ इस तरह शहर में घूमने की खबर राजा तक भी पहुंची। कुछ समय बाद कबीरदास जी योजना अनुसार राज दरबार पहुंचे। उनके इस व्यवहार से राजा पहले से ही मन क्षुब्ध थे और इस बार उन्हें देखकर वे अपनी गद्दी से नहीं उठे। कबीर तुरंत समझ गए कि राजा भी आम लोगों की तरह ही है। उन्होंने तुरंत ही दोनों बोतलें जमीन पर पटक दी। उन्हें ऐसा करते देख राजा ने सोचा, एक शराबी कभी भी इस तरह से शराब की बोतल नहीं फेंक सकता, जरूर बोतलों में कुछ और है। राजा तुरंत उठा और कबीरदास जी के साथ आए मोची को किनारे कर उससे पूछा, ये सब क्या है? मोची बोला, अरे महाराज, आपको नहीं पता, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी हुई है और संत कबीरदास इन बोतलों में भरे पानी से वो आग बुझा रहे हैं। राजा ने इस घटना का दिन और समय नोट कर लिया और बाद में इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक दूत जगन्नाथ मंदिर भेजा। मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि की। उस दिन और उस समय में मंदिर में आग लगी थी जिसे बुझा दिया गया था। जब राजा को इस सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और संत कबीरदास जी ने उनका विश्वास और भी गहरा हो गया। उनका विश्वास संत कबीरदास जी में और भी गहरा और भी दृढ़ हो गया। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और समझो भी। खुश रहो। याद रहे, प्रभु कभी भी परीक्षा ले लेता है। सदैव परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु में, गुरु में कभी भी अपना विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। खुश रहो मेरे बच्चों, तुम खूब तरक्की करो। मेरा तुम्हें सभी को आशीर्वाद। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबका मालिक एक।